तो हमने झंडा कमेटी बनाई कि हर चीज की कमेटी है। एक छोटी पार्टी में आप नहीं देखोगे इतनी कमेटियां, और रोज अंकुर जी ट्वीट करते हैं। कमेटी बनाई गई और झंडा कमेटी खुद पार्टी अध्यक्ष अंकुर शर्मा जी के नेतृत्व में बनाई गई। और हमने फिर इस झंडे को कई महीने लगे हैं, इस झंडे को डिजाइन किया गया। इस झंडे के, और चूंकि हम सत्य, हम सनातन धर्म पे चल रहे हैं, तो इस धर्म को हमने, इस ध्वज को हमने, धन्यवाद नवीन जी, इस ध्वज को हमने सनातन धर्म से लिया है। और इसकी एक कथा है, और वो कथा के साथ साथ आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा पहले, ताकि आप वो समझें। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसमें आपको लाल में 7 कोण नजर आ रहे हैं। तो थोड़ा स्थिर करके दिखाओ। लाल में आपको 7 कोण नजर आ रहे हैं। तो ये जो 7 कोण हैं, ये हमारे सप्त संकल्प की निशानी है, हमारे सप्त संकल्प की निशानी है। और हिंदू धर्म में सप्त 7 का बड़ा महत्व है, इसीलिए हमने सप्त संकल्प रखा। आप देखिए हमारे, धन्यवाद अनीता जी, हमारे विवाह जब होते हैं तो सप्तपदी कहते हैं, 7 फेरे लेते हैं हम, अर्थात अटूटता। बहुत सुंदर सचिन जी, अर्थात अटूटता। ये जन्म 7, और कहते हैं हम 7 जन्म साथ रहेंगे, यानी अटूटता, आत्मा जब तक विलय ना हो जाए मोक्ष की तरफ। धन्यवाद खन्ना जी। तो वो सप्तपदी बोलते हैं, 7 फेरे बोलते हैं। हमारे इंद्रधनुष में 7 ही रंग हैं, 7 का महत्व समझिए। इंद्रधनुष में 7 ही रंग हैं, संगीत में 7 ही सुर हैं, और हमारे 7 ही समुद्र हैं, हमारे सप्त ऋषि हैं, हमारे सूर्य के भी 7 घोड़े हैं, सप्त धातु है, सप्त द्वीप है, सप्त दिन है। और वो क्यों है? क्योंकि 7 को कोई भी संख्या विभाजित नहीं कर सकती, अविभाजित, यानी धर्म का विभाजन नहीं हो सकता। इस राष्ट्र का विभाजन किया था, पर धर्म का विभाजन नहीं हो सकता। इसमें 36 संप्रदाय बना लो, कुछ कर लो, पर धर्म वही है, एक ही। इसलिए ये जो 7 आप देख रहे हैं, ये हमारे उस सप्त संकल्प का द्योतक है। इस 7 को आप लाल रंग से देख रहे हैं। इस तीनों ध्वज में आपको भारत की जो 3 बड़े, हमारे कमांडर साहब पुष्कर जी, कल उन्होंने इसको रखा था वहां। तो भारत के जो 3, धन्यवाद 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 भारत के जो 3 बड़े संप्रदाय हैं, शैव संप्रदाय भगवान शिव, वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु, शाक्त संप्रदाय भगवान माता दुर्गा, काली, लक्ष्मी, सरस्वती। तो शैव संप्रदाय का रंग है नीला, और वैष्णव संप्रदाय का रंग है पीला, और शक्ति, माता शक्ति का, ऊर्जा का रंग है लाल। इसलिए ये 3 कलर इस ध्वज में लिए गए। इसके बीच में जो ए है, अगर आप देखेंगे तो ऊपर उसकी जो लाइन है वो बांसुरी है, और बीच में जो आप देखेंगे तो वो गणेश जी की आकृति है। और ए, अगर दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हैं तो ए अहंकारी प्रकृति रूपिण्य, मां ए जो है वो प्रकृति का रूप है, माता के प्रकृति का रूप ए, इसलिए एकम का ए हमने लिया। हमने अंग्रेजों की तरह ईएसवी पार्टी, ईएसबीडी नहीं किया है। श्रुति जी धन्यवाद, हमने एकम रखा है। और कल नरपत सिंह जी धन्यवाद, कल पुष्कर जी एक बात बता रहे थे कि एक माता कह रही है, देखिए ये हमारी विजय हो रही है। एक माता ने कहा हमारे बच्चे जो होंगे उसका नाम मैं एकम रखूंगी। ये चेंज आ रहा है। तो धन्यवाद खन्ना साहब, एकम रखेंगे। तो तीनों बड़े संप्रदाय, शैव, शाक्त और वैष्णव संप्रदाय का प्रतिनिधित्व इस ध्वज में है। अब इसमें एक चीज और है, विष्णु का रंग पीला है, माता लक्ष्मी वही शक्ति का रंग लाल है, शक्ति का रंग लाल होता है। मां श्वेतांबरी है लक्ष्मी, और वो जब कमल पर विराजती है तो रक्त वर्ण की हो जाती है, इसलिए उनका रंग लाल रखा गया है। और पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म पीला, अर्थ लाल, बिना अर्थ के भी पार्टी नहीं चल सकती। अब इस पूरे टोटलिटी ध्वज का अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको गरुड़ बना हुआ है। हमारा जो
एम्बलम है, यानी हमारा जो पार्टी का प्रतीक चिन्ह अडॉप्ट किया गया है वो गरुड़ को किया गया है। और ये पूरा रूप जो हमने लिया वो हमने लिया है प्रहलाद। मैंने आपको बताया था आज हम किससे लड़ रहे हैं? कालनेमियों से। तो भगवान विष्णु और कालनेमी की लड़ाई से, भगवान विष्णु देवता देवासुर संग्राम जब हो रहा है, तो मैं आप लोगों को इसका रेफरेंस दूंगा कि संदीप कुछ बोल ऐसे ना जाए। हरिवंश पुराण जो महाभारत का ही भाग है, और उसमें आप जब जाएंगे तो आपको जब देवासुर संग्राम आप पढ़ेंगे और तारकामय संग्राम, देवासुर संग्राम, उसमें देवताओं की सेना है, असुरों की सेना है, मध्य में विष्णु है। विष्णु के ध्वज का रंग है पीला, नीला और लाल। अब उसको आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूं इसमें नील लोहित पिता भी। देखिए हम हर चीज में धर्म को जीते हैं। हम धर्म को जीते हैं सांस की तरह, सांस बनाकर जीते हैं। कुछ भी धर्म भी हम अपने जीवन में नहीं करते, ये बात आप ध्यान रखिए। धन्यवाद अनिता जी। तो धन्यवाद। तो देखिए हमारे पुराण कहते हैं नील लोहित पीता भी, नील यानी नीला, लोहित यानी लाल, पिता भी पीत कलर, पताका भिर्लंक कृतम, केतु वेश प्रतिच्छन्नम, महाकाय निकेतनम। और इसमें गरुड़ छिपे हुए हैं, लिखे हैं भगवान श्री हरि के ध्वजा के चिन्ह रूप में छिपे हुए पक्षीराज। इसमें गरुड़ को आपको छिपा हुआ दिखाया गया, लेकिन प्रकट होता हुआ। तो छिपे हुए पक्षीराज गरुड़ नीले, पीले और लाल रंग की पताकाओं से अलंकृत थे भगवान विष्णु का ध्वज। अब जो हमने एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह जो पार्टी का लिया, गरुड़ क्यों लिया, इसको भी आप एक तो भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ सबसे ऊंचा जाता है। इस सनातन पार्टी को सबसे ऊंचा जाना है, और सनातन नाम धर्म का ही नहीं, धर्म ही विष्णु है, भगवान विष्णु का भी नाम। तो सबसे ऊंचा, और तो इस पार्टी को उस ऊंचाई तक जाना है। एक गरुड़ का वेग सबसे अधिक है, वायु से भी तेज उसको कहा गया, जो हमारे विष्णु जी का वाहन था। तो उस तेज गति से इसको बढ़ना है। और गरुड़ की आंख बहुत तीक्ष्ण है, उतनी ऊंचाई से नीचे। तो हमें अपने लक्ष्य को उसी तरह साधना है, गरुड़ की नेत्र से, गरुड़ की दृष्टि की तरह जो है, उसको किसी भी चीज को हमको ओझल नहीं होने देना है। तो गरुड़ की दृष्टि, गरुड़ की ऊंचाई, गरुड़ की गति, गरुड़ की दृष्टि, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एम्बलम यानी प्रतीक चिन्ह के रूप में गरुड़ को लिया। और युद्ध कहां से लिया? कालनेमी से, भगवान विष्णु का युद्ध। और आज कालनेमी कौन है? वही जो धर्म की आर लेकर, वही जो सनातन की आर लेकर सनातन के विनाश की लीला रच रहा है। हमारी लड़ाई, हमारे प्रथम शत्रु हमेशा कालनेमी होंगे, क्योंकि वो हिंदू समाज के पीठ में चूड़ा घोंपते हैं। अब हनुमान जी बहुत बुद्धिमान, लेकिन कालनेमी उस बुद्धिमान हनुमान जी को भी अगर रोक पा रहा है, तो हनुमान जी डायरेक्ट कुंभकर्ण से लड़ लेंगे, मेघनाथ से, रावण से। परंतु वो जो कालनेमी गेरुआ वस्त्र पहन लिया, राम राम कर रहा है, वो कालनेमी को तो वो तो कुछ मिनट के लिए हनुमान जी को भी मति भ्रमित कर सकता है। और किया उसने। वो तो न जल में वो स्नान करने जाते, न उस कालनेमी का भेद खुलता। तो ये कालनेमी से लड़ाई के समय भगवान विष्णु की ध्वजा का रंग था। ये कालनेमी हमारे प्रबल शत्रु हैं जो भी। और ये जो कहा हम लोगों को कि कई लोग फिर उसमें अंदर हमला के, हम भगवा से अपनी पहचान चाहते पार्टी के अंदर, उनको किस तरह डिस्ट्रॉय करना है, हमें भगवा चाहिए। मैंने कहा भगवा देखो तो सही, पीला लाल मिलके भगवा ही बनता है। भगवा सूर्य का कलर, अग्नि का कलर, पर भगवा त्याग का कलर है। असली जो भगवा है वो त्याग का कलर है। और हम यहाँ सनातन की राज स्थापित करने आए हैं, हम त्यागने नहीं आए हैं। हम मलेच्छों से चीजें जो विशेषाधिकार है वो छीनने आए हैं, हम त्यागने नहीं आए। त्याग बहुत हो गया, हम लेने आए हैं अपने अधिकार, इक्वल राइट टू हिंदू। हम अधिकार छीनने आए हैं, लेने आए हैं, हम त्यागने नहीं आए। हमने बहुत त्यागे, जिसके कारण हमारी जो सीमाएं थी सिकुड़ती चली गई। हम त्याग के लिए नहीं आए, डाइल्यूजन के लिए नहीं आए। मूल कलर से डाइल्यूट होकर वो बनता है, वो त्याग का कलर है, और हम त्यागने नहीं आए। इसीलिए क्योंकि हमारा बहुत कुछ छीन लिया गया हिंदू समाज का। तो हम उस विशेष
जो वर्ग बना रखा है विशेषाधिकार, उससे छीनकर हिंदुओं को देने के लिए आज नहीं कल नहीं, आज से 50 साल बाद कभी सत्ता तो आएगी ही। जब आएगी तो लोग सनातन का शासन देखेंगे इस दुनिया में, और वो कितना सुंदर शासन होगा। तो हम शासन करने आए, हम राज करने आए, हम त्यागने नहीं आए। इतने ढंग से कोई आपको कि हम राज करने आए नहीं कह सकता, क्योंकि राज व्यवस्था हमारे धर्म का अंग है। राम राज करने आए, युधिष्ठिर राज करने आए। राज से प्रजा में धर्म का प्रवाह होता है, और ये कहते हैं हम सेवा करने आए, और ये सबसे बड़े नाटक करते हैं, क्योंकि सेवा करने का नाम क्रिश्चियनिटी अब्राह्मिकों की देन है। ये सेवा जो भी कह रहा है आपको सेवा करने आए हैं, वो आपसे छल कर रहा है। वो अपने और अपने परिवार, अपने मित्र, अपने इंडस्ट्रियलिस्टों की सेवा करने आए हैं, वो आपकी सेवा के लिए नहीं आए। सनातन ने कभी नहीं कहा कि हमारा राज व्यवस्था सेवा है। इसलिए मनुस्मृति से इनको चिढ़ होती, क्योंकि मनुस्मृति राज व्यवस्था के उस मानदंड को सामने रखता है जिससे ये आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सकते सारी पार्टियां, सारे नेता। इसलिए हम हिंदू सनातनियों की राज को स्थापित करेंगे, राज व्यवस्था वैसे चलेगी। मरे जिए 10 बार जन्म ले, पर व्यवस्था हमारी सोच में, लक्ष्य में वो साफ है। हमने बहुत सेवा कर दी। सेवा क्रिश्चियन मिशनरीज बम बरसा के, गोली बरसा के मारते हैं और फिर बाइबल थमा के कहते हैं सेवा करने आए। सेवा करने नहीं आए, हम सनातनियों को राज व्यवस्था देने आए। इसलिए हमारा धर्म भी राजध्वज होगा। तो ये हमारे धर्म ध्वज और हमारे प्रतीक चिन्ह का ये पूरा विश्लेषण था।